अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सर, श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी हाउ रॉ स्पाइस वर्क सीक्रेटली इन फॉरेन कंट्री। और हम गौरव ठाकर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में अभी होगा, नाम लाजमी ले इनको भी रहा था। सपोर्ट करें। हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकरारी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। सो अब सर, जैसे आपने ग्राउंड लेवल पर भी मिशंस में काम किया है और लाइक आपने स्नाइपिंग किया है, आप हिटमैन का काम किए हो और रॉ के एजेंट रहे हो, तो ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है? बिकॉज ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक रॉ एजेंट बेसिकली, लेट्स से कि अगर वो कोई फॉरेन ऑपरेशन कर रहा है, वो कोई टेररिस्ट लोगों के इलाके में घुस रहा है, तो वहां पे उसको एक कैरेक्टर चेंज कर लेना है, ठीक है? और एक नहीं हो सकता, उसको 5 कैरेक्टर रखने हैं। एक दोस्त के साथ एक मुखौटा पहनना है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है, या मतलब टेररिस्ट लोग के साथ तो एक अलग मुखौटा, फिर वो अपना कोई काम कर रहा है, लेट्स से वो मजदूर है, तो वहां पे ताकि किसी को शक ना हो, फिर अपने सुपीरियर्स के साथ उसको एक मुखौटा रखना है। तो ये इतने सारे कैरेक्टर चेंजेस जो होते हैं, ये एग्जीक्यूट मतलब ये मेंटली कैसे किया जाता है, साइकोलॉजिकली? जब भी एक एजेंट हो, चाहे वो मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी एजेंट हो सर, जब भी ऑपरेशन में जाता है ना सर, हाँ, अब उस ऑपरेशन में ट्रस्ट नहीं होता सर, सिर्फ कंप्रोमाइज होता है सर। ट्रस्ट तो कभी किसी पर होता ही नहीं है, हाँ, सिर्फ कंप्रोमाइज। अगर ये बोल दूं कि यार मैं तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूं करके, नहीं सर, ये तो कंप्रोमाइज है। ठीक है, चाहे मैं 1000 बार बोल दूं, चाहे ईश्वर भी आके मुझसे कह दे कि यार ये तेरे साथ धोखा नहीं करेगा करके, तब भी विश्वास नहीं है सर। मैंने आपको बोला सिर्फ कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज क्यों? जीने के लिए। हाँ, मेरी मजबूरी है उस पर ट्रस्ट करना, मैं ट्रस्ट कर नहीं रहा हूं, मेरी मजबूरी। यार जो एक एग्जाम्पल के लिए मुझे एक चीज़ बताओ कि मेरा एक सोर्स है या मेरा एक एसेट है दुनिया के किसी भी देश में, वो चंद पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बिक सकता मेरे लिए काम कर रहा है, क्या इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा करके? राइट राइट राइट। थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए, बिक गया। जरूर, मतलब हो सकता है पैसे में, किसी और चीज़ के ऊपर, कोई ब्लैकमेल कर रहा है उसको, किसी भी चीज़ पर उससे काम ब्लैकमेल करवा रहा करके है। किसी ने उसके फैमिली को गन पॉइंट पर ले लिया। बहुत सारी मजबूरी होती है। Right. देखो, एसेट बनने के लिए कोई आदमी पैसों पर एसेट बनता है, कोई गुस्से में बनता है, किसी के साथ अत्याचार हुआ, वो चीज़ हुआ, वो नफरत करता है किसी से, उसके लिए भी एसेट बनता है। ठीक है, कोई आदमी एसेट क्यों बनता है? किसी को हम जबरदस्ती गन पॉइंट पर एसेट बनाते हैं, तो क्यों आदमी एसेट बना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। राइट। ठीक है, और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा करके। तो एक ऑपरेशन में सिर्फ कंप्रोमाइज, मतलब ये बेसिकली एक तरीके की एक्टिंग ही हो गई कि आप Acting, उस बिल्कुल। पर्टिकुलर कैरेक्टर के डीएनए में घुस जा रहे हो। डीएनए में डीएनए। कि अगर आप किसी टेररिस्ट लोग के इलाके में घुसे हो, वहां पे देख रहे हो कोई भी पर्सन आपको देख रहा है, आपको एक 2 बार मुड़ के देख रहा है बस, या आप पे नजर रखे हुए, तो आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। एक मतलब अगर उसने मुझे सिर्फ पलट के देख लिया कुछ देर तक, हाँ। अब मैं 2-3 दिन तक सोऊंगा नहीं, मैं जगह चेंज कर दूंगा मैं। Okay. चाहे उसने रैंडमली मुझे देखा हो, ऐसा नहीं कि उसने रैंडमली देखा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मेरे ऊपर शक है करके। वो होता है ना, कोई भी देख सकता तो फिर मतलब कोई भी देख सकता है। मतलब एक आदमी को इस लेवल का एंजाइटी ले लो या इस लेवल के चौकन्ने हो, कुछ भी, कि आपको एक नजर भी किसी ने देख लिया ना सर, वो आपके माइंड में ही रहेगा। ओके, सो मतलब उसको झेलना ही पड़ता और है। आप ऐसा नहीं है कि आपका माइंड सुन्न हो जाता है उसको लेके, क्योंकि अगर सुन्न हो गया तो आपका सर्वाइवल स्टेक पे आ गया। 100%। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला एक एक्टिंग, हाँ, आपने लाइट डिटेक्टर टेस्ट देखते हो आप? हाँ, देखते हैं ना बहुत सारे, क्या इसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा दो करके, ये सब कुछ सच बोल लेगा। राइट। जो एक एजेंट है ना सर, हाँ, जो फील्ड एजेंट है, एफओ है, जो फील्ड ऑफिसर है, ठीक है, जो अच्छा। ग्राउंड पर काम कर रहा है, उसको आप लाइट डिटेक्टर पर बैठा लो, आप उससे कुछ नहीं निकलवा पाओगे। ओ हो। कुछ भी नहीं। अगर मेरा नाम लक्की बिस्ट है, क्या है एग्जाम्पल के, लक्की बिस्ट मेरा नाम है, और आपने मुझे ये बोल दिया यार कि मैं कल तेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना है करके, तो आप मुझसे मेरा नाम नहीं बुलवा पाओगे सर उसके बाद भी। इसके पीछे एक छोटा सा आपको एक ट्रेनिंग का 1 पार्ट बता देता हूँ, ऐसे हज़ारों चीज़ें होती हैं। जैसे आपने बोला एक्टिंग, अभी हम दोनों ने यहाँ पर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब मुझे जाना है घर, और घर पर जाके खुद की आत्मा से, अपनी आत्मा, मेरी जो इस संसार में जो इंसान है ना, उस सारी ब्रह्मांड से झूठ बोल सकता है, वो अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। बस मैं अपनी आत्मा को ये मनवा लूँ कि मैं पॉडकास्ट करने नहीं आया था आज,
उस आधे पौन घंटे के अंदर मैं प्रैक्टिस कर लूँ यार, मैं तो जानता ही नहीं हूँ गौरव को, जबकि मैं यहाँ आया हूँ, सारे सीसीटीवी सब कुछ दिख रहे हैं, सबको ये सारे एविडेंस है कि मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को ये मनवा लिया कि मैं इधर नहीं आया। अच्छा। या तो फिर आप मुझे पागल कर लो या कुछ भी कर लो, सारी दुनिया बोलेगी तो पागल है यार, पॉडकास्ट भी करके आया है और साला बोला मैं पॉडकास्ट करके नहीं आया हूँ। आप मुझे लाइट डिटेक्टर टेस्ट में बैठा लो, दुनिया में कहीं भी बैठा लो, क्योंकि अब वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा बोल चुकी है कि ये आया ही नहीं था यहाँ पर करके। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हैं? और सर साइकोलॉजिकली यही से मतलब ये आत्मा को आइडेंटिटी बोल सकते हैं, अपनी खुद की पहचान मतलब वही आइडेंटिटी। मैं अपनी पहचान को चेंज कर चुका हूं सर। आप मुझे कहीं भी लेके चले जाओ, कितना भी टॉर्चर कर लो, जब मैंने खुद की आइडेंटिटी को अपने दिल से वो मान लिया, आप चेंज कर ही नहीं सकते हो सर। आप मुझसे लाइट डिटेक्टर में बैठा लो मुझे, ठीक है, मुझे ड्रग दे के आप मुझसे उगलवा लो, मेरी आत्मा ही तो ड्रग में क्या है, आदमी का सबकॉन्शियस माइंड तो बोलना शुरू करता है ना सर। मैंने अपने माइंड्स को ये मनवा लिया ना यार, मैं आया ही नहीं हूँ यहाँ करके। राइट। इसी चीज को कोरॉबरेट करने के लिए जैसे एक स्पाई करके वेब सीरीज निकली थी, बिल्कुल, एली कोहेन सर, तो उनका उनमें भी ये दिखाया था कि मतलब उनकी जो एक सुपीरियर होती है या उनकी एक कॉलीग होती है, तो वो अपने बेसिकली अपने वाइफ को लेटर्स लिख रहे होते हैं, वो ड्रॉर में रख रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि आप लेटर लिख के ड्रॉर में भी नहीं रख सकते क्योंकि आपका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे वो हो ही नहीं जो मैरिड है, यू आर सिंगल ओवर हियर। एक बार एक इंसिडेंट कि मैं जस्ट एयरपोर्ट से निकला तो रैंडमली मुझे एक आदमी मिला और मैं भी उस आदमी को पहचान लिया। दिक्कत क्या हुई मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे किस आइडेंटिटी में जानता है करके, क्योंकि बहुत टाइम के बाद विद इन 4-5 ईयर्स के बाद मिला कि मैंने इसको क्या नाम बताया क्या नहीं, ठीक है मैं भूल गया, लेकिन विद इन 2 मिनट मैंने उससे बात करी और उसके मुंह से मेरा नाम निकलवा लिया मैंने, कि मुझे ये बताओ मैंने इसको क्या बोला है यार, मैं किस कैरेक्टर में इससे मिला हूं करके। देखो तभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मतलब मैं 25 ईयर ओल्ड 30 ओल्ड, मैंने ये किया यूपीएससी, मुझे भी एजेंसी के लिए काम करना है, डिफरेंट, मैं एमआई के लिए काम करना चाहता हूँ, आईबी के लिए, आरएनडब्ल्यू के लिए, किसी के लिए भी। मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ सर, सबसे पहले क्या होता है कि मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितना भी मैंने अपनी लाइफ में समझा है, अगर आपको किसी को ट्रेन करना है ना सर, तो उसकी 16 साल से 20 साल के बीच में एक एज है जिसको आप दुनिया के किसी भी रूप में डाल सकते हो सर। राइट। बाद में बहुत मुश्किल है। अगर आप कल बोलो कि यार मतलब कि तुम्हें कुछ एक लोग को ट्रेन करना है करके, तो मैं बोलूँगा यार उनका एज ग्रुप क्या है, आप मुझे बोलोगे 25-26 साल, बहुत मुश्किल है उनको ट्रेन करना, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे न्यूरोप्लास्टिक रहता है। मतलब उस एज पर जो 16 से 20 साल के एज में जो लड़का जहाँ चला गया वो उसी में डल जाएगा सर। सबसे पहले क्या है, जो ट्रेनिंग पीरियड है वो दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को करने के लिए। राइट। जैसे लोग बोलते हैं ना ट्रेनिंग, तो मैं ट्रेनिंग बोल दूं, ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर, इतनी जरूरत है कि ट्रेनिंग के ही दम पर एक इंसान मरने के लिए चला जाता है सर। राइट। और ये टेररिस्ट लोग भी यही करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेशन चालू कर देते हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है कि जैसे फील्ड के अंदर जाकर, जैसे आपने बोला कि फील्ड में ऑपरेशंस कैसे होता है, जब भी एक एजेंट हो, चाहे वो मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी एजेंट हो सर, जब भी ऑपरेशन में जाता है ना सर, अब उस ऑपरेशन में ट्रस्ट नहीं होता सर, सिर्फ कंप्रोमाइज होता है सर। ट्रस्ट तो कभी किसी पर होता ही नहीं है, सिर्फ कंप्रोमाइज। अगर ये बोल दूं कि यार मैं तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूं करके, नहीं सर, ये तो कंप्रोमाइज है। ठीक है, चाहे मैं 1000 बार बोल दूं, चाहे ईश्वर भी आके मुझसे कह दे कि यार ये तेरे साथ धोखा नहीं करेगा करके, तब भी विश्वास नहीं है सर। मैंने आपको बोला सिर्फ कंप्रोमाइज क्यों? जीने के लिए। मेरी मजबूरी है उस पर ट्रस्ट करना, मैं ट्रस्ट कर नहीं रहा हूं, मेरी मजबूरी। यार जो एक एग्जाम्पल के लिए मुझे एक चीज बताओ कि मेरा एक सोर्स है या मेरा एक एसेट है दुनिया के किसी भी देश में, वो चंद पैसों के लिए या किसी भी चीज के लिए मेरे लिए काम कर रहा है, क्या इस चीज की क्या गारंटी है कि हमेशा मेरा ही रहेगा करके? राइट। थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए, बिक गया। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय। जी जबरदस्त वीडियो, थर्ड पार्ट था मेरे ख्याल में इसका, हम क्लिप कर रहे हैं इनका थर्ड क्लिप था। और ये चीज़ें जो हैं स्पाई से रिलेटेड आज थोड़ा और डीप डाउन जानने को मिला। जो इनर सोल की बात कर रहे थे कि मनवाना, और मैंने वो लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि सारे गुनाह करने, सारे कुछ करने के बाद उन्होंने एक गिलास पानी पिलाया और उन्होंने कहा कि अच्छा सारी मनवा लिया, अब ये मनवाओ। वो तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि सामने उनके सब कुछ किया। और उसके बाद ये जो जिस मशीन की बात कर रहे हो, जो ड्रग्स देने की बात कर रहे हैं, वो लाइट इनिगेट करना और वो सारा सिस्टम होता है, इनको लगाया जाता है, उसके बाद इन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है उस बंदे को, और फिर वो भाई सच बोलता है, वो जो उसके अंदर होता है वो वह निकाल देता है।
क्योंकि जब होश में होगा फिर तो सच नहीं बोलेगा, दिमाग कह रहा होगा कि हमने किया है लेकिन उसको बोलना नहीं है, उसके ऑपोजिट बोलना है, गलत बोलना है, ठीक है? और वो सही नहीं बताना। लेकिन जब दिमाग उस ज़ोन में चला जाता है कि वो रूह बात करना, इनर सोल जो है आपकी बात करना शुरू कर दी, जो आपके अंदर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर भाई सच उगल देते हैं लोग। और जो लाइट डिटेक्टर है वो आपके हार्ट के साथ और सारा उसके साथ बीपी के साथ जुड़ा होता है कि क्या रिएक्ट हो रहा है इस वक्त जिस्म में और किस तरह का एक्ट कर रहा है, मशीन क्या रिएक्ट करती है उसके ऊपर, और ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, वो मशीन जो है डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन ये उसे भी पास ऑन कर देते हैं। और मैं देख के मुझे इस चीज़ पे शौक लगा सुन के कि यार मतलब अगर ये ब्रॉडकास्ट की है तो घर जाके इन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपने आप को मनवा लेना है, इनर सोल को, कि यार मैं वहाँ पे नहीं था और मैं गया ही नहीं हूँ, मैं इस बंदे को नहीं जानता। और अगर वो सारी मशीनों से और सारे प्रोसेस से गुजरेगा तो उसमें मतलब नेगेटिव ही आएगा, पॉज़िटिव नहीं आएगा। और वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल जो है इनके पास इन्फॉर्मेशन है, होती भी है और राज़ हैं ऐसे कुछ, तो वो कोई निकालना चाहता है, इनको पकड़ लेता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये उस ट्रेजेडी के लिए काम आते हैं, क्योंकि जब पकड़े जाएँगे तो फिर भाई वो अपने हिसाब से जो बंदा होगा, वो आप पे तजर्बात करेगा और जिस तरीके से निकालने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे ये अपने आप को बचा लेते हैं। ये एक थ्योरी बिल्कुल ठीक है इनकी। तो मूवी के सीन जो उन्होंने दिखाए हैं वो कदरे मैं कहूँगा कि मिलते-जुलते हैं। लेकिन इतना लुक चेंज मूवी में नहीं किया गया जितना ये ओरिजिनल लाइफ़ में करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करते हैं और मतलब अपनी शख्सियत और अपनी ज़िंदगी जो पीछे गुज़ारी है, सब कुछ चेंज करके एक नया करैक्टर ले लेना, नए करैक्टर में आ जाना, भाई मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और किस तरह अपने नाम को भूलना, जब भी आपको कोई नाम से पुकारेगा, मेरा नाम अब ज़कलैन है तो कोई पुकारेगा तो एकदम से मेरा ध्यान जो उधर कान जो उधर जाएँगे। क्योंकि बचपन से सुनता आ रहा हूँ, उसी नाम से पुकारते आ रहे हैं, ठीक है? वो फ़ील होती है, वो इनर सोल आपको पता है, आपके दिमाग में, मेमोरी में फिट है और ये डिलीट नहीं किया जा सकता। किस तरह उन चीज़ों को ये मेमोरी में से डिलीट कर देते हैं फ़िल फॉर, टेम्परेरी डिलीट जिसे कहते हैं। जैसे आजकल मोबाइल्स में है कि रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं चीज़ें और वहाँ से आप डिलीट करेंगे तो डाटा डिलीट होगा। तो उसको रिकवर भी कर लेते हैं, रिस्टोर भी कर लेते हैं जब वक़्त पड़ता है। उन्होंने मिसाल दे दी कि कहीं एयरपोर्ट पे मिल गया तो इतने साल पहले मिला हुआ था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या नाम बताया ऐसे मैंने, अब मेरे ज़हन, लेकिन बात करते-करते उन्होंने अपना नाम निकलवा लिया कि मेरा नाम क्या था जो मैंने तुम्हें बताया। लेकिन उस बंदे को नहीं पता चला होगा। लेकिन अभी वो ब्रॉडकास्ट का ये क्लिप देखेगा और कहेगा अच्छा मुझे बेवकूफ़ बेवकूफ़ बनाया गया है। तो ये चीज़ें बहुत बाद में पता चलती है जाके जब उनके मिशन कंप्लीट हो चुके होते हैं। लेकिन ये है अब कि तो रिटायर हो गए ना आप इसलिए छोड़ दिया सामने है जैसे ना। सामने है तो ये हाइड रहते हैं। हुँ। 24/7 इनका काम यही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इनको इस चीज़ के ऊपर होता है कि भई इनकी फैमिलीज़ जो हैं, वो सेव रहें। क्योंकि भई वो काम तो उनके लिए कर रहे हैं, फैमिली बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और वो देश के लिए भी काम कर रहे हैं। कितनी फैमिलीज़ हैं जिनको ये सिक्योर कर रहे होते हैं, क्योंकि मुल्क को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हमलों से बचाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं जो उनका काम है। लेकिन उस काम के दौरान इनको अपनी शख्सियत को मारना पड़ता है। वो जैसे लेटर का ज़िक्र हुआ तो पता नहीं वो मूवी में था, ओरिजिनल था मुझे पता नहीं है। लेकिन अब वो करैक्टर और में वो थे। मूवी में कह रहे थे। हाँ, तो मतलब वो खत लिख रहे हैं अपनी बीवी को, तो मतलब वो करैक्टर में वो अनमैरिड है। लेकिन इन ओरिजिनल लाइफ़ वो मैरिड हैं और वो अपनी बीवी को खत लिख रहे थे, तो ये कैसे हो गया? तो करैक्टर में रहना जो है ज़रूरी है। एक छोटी-सी गलती आपको मरवा सकती है और आपको भी मरवाएगी और पूरी जनाब वो वो जो प्लान जो है ना वो आपके पास वो नाकाम भी हो है, जाएगा। बिल्कुल ऐसे जी। ही। और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हर टाइम रहना, समझ लें कि अपनी मौत को ना हर वक़्त हथेली पे रखा होता है। ख़ुसूसी तौर पर जब ऑपरेशन ये किसी दूसरे कंट्री में इन्होंने करना होता है और दूसरे कंट्री में जो ऑपरेशन लोग कर रहे होते हैं, फिर उनका दूसरे लोगों के साथ अटैच होके, वहाँ पे अपने आप को उस शहर का नागरिक मानना नागरिक मानना और उसके बाद अपने आप को वो अपनी आत्मा जो होती है ना उसको यकीनी तौर पर यही कहना है कि मैं यही हूं जो मैं बना हुआ हूं। इस चीज के ऊपर जब आपने अपने आप को एग्री कर लिया ना, फिर दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको लूज कर सके, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बरकरार रखना बड़े मेन चीज है। एक थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है ना वो भी सारे का सारा भांडा फोड़ सकती है। अगर आप लेबर बने हुए हैं तो पूरी तरह से आपने मेंटली तौर पर अपने आप को सेटल रखना है। क्या वाकई यही जो मजदूर है ना, ये वही है, ये हकीकत में है, आप वो मजदूर ही हैं।
आपने ये नहीं सोचना कि यार मेरी तो बैकग्राउंड पर वो स्टैंडर्ड अच्छा था, ये क्या-क्या मुझे यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। अजीत डोभाल जो हैं वो बड़े फेमस हुए हैं इंडिया के, वो बहुत नामवर एजेंट थे और उनके किस्से भी हमने सुने हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रॉपर काम किया है। हर वक़्त अपनी ज़िंदगी को उन्होंने अपने देश की सेफ्टी के लिए दाँव पे लगाया। पाकिस्तान में भी उन्होंने कामयाब ऑपरेशन वो करके वापस इंडिया में लौटे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वो पीरियड थे जो उन्होंने उनको अचीव किया है। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। अपना वो बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग जो है वो सबसे अहम हिस्सा होता है और 16 से 20 साल की उम्र में जो ट्रेन जैसे किया जाता है वैसे ही बंदा जो है वो होता है और जिस शेप में भी मोल्ड करना चाहें वो मोल्ड कर सकते हैं उसको। हुँ। और 16 से 20 साल और ट्रेन जो होता है ना, ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है और इसलिए कहते हैं ये बंदा ट्रेन्ड है जी, ट्रेन्ड बंदा है। और अनट्रेन्ड बंदा है, ट्रेन्ड बंदा है। तो इसलिए जो है वो ये जितने भी सिपाही बनते हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो सबसे अहम रोल है। और उसमें जो है वो उनको ये एक पार्ट भी सिखाया जाता है कि कैसे आप लोगों ने अपनी जो है वो पुरानी जो शनाख्त है उसको भूलना है और जो न्यू शनाख्त है उसको अपनाना है और आत्मा के ज़रिए जो है वो मनाना है उस चीज़ को। और अगर लाई डिटेक्टर में भी आता है तो किस तरह जो है वो आपने उस चीज़ से बचना है। तो उस चीज़ से के लिए भी ट्रेन किया जाता है इनको। और ये जैसे ये कह रहे थे कि लाइव पॉडकास्ट जो है वो घर जाके मैं चाहूँ तो भूल सकता हूँ, चाहे तो मैं नहीं मानूँगा। तो वो मैंने अपनी आत्मा को समझाना है, बस। उस चीज़ के लिए भी इनको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन के करने के हज़ारों तरीके हैं, उन्होंने बताया कि इसमें एक ये भी है कि इस लिहाज से भी ट्रेन किया जाता है। तो बहरहाल ये है कि इनको अपनी ज़िंदगी मौत का तो ज़ाहिर है रिस्क लेना पड़ता है और ट्रेनिंग ही ऐसी चीज़ है जो कि इनको इस चीज़ पे जो है वो एग्री कर देती है, तो वो मरने के लिए भी चला जाता है, कहीं पे भी। तो ट्रस्ट की एक बात उन्होंने कही कि ट्रस्ट किसी पे भी नहीं कर सकते, ये तो बात ठीक है। इस काम में बिल्कुल भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो आज आपके साथ है, कल को किसी और के साथ भी होगा, बेशक वो परमानेंट दोस्त ही क्यों नहीं आपका, उस लाइफ़ में। कुछ लाइव मतलब कि कुछ बंदों का और हिसाब होता है, वो एक और हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन जो स्पाई होते हैं, वो और हिसाब से चल रहे होते हैं। उनको किसी पे भी ट्रस्ट करने नहीं करना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि टेम्परेरी होता है, जो भी होता है मजबूरी में ट्रस्ट करना पड़ता है, किसी कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। तो बहरहाल ये बातें तो बिल्कुल ठीक हैं और स्पाई की लाइफ़ कोई आसान लाइफ़ नहीं है। लेकिन जब स्टोरियाँ सुनो ना तो फिर हम कह देते हैं कि वो हीरो है और वो तो उसको पता है ना कि उसने कितनी मुश्किलात सही हैं ये हीरो बनने के लिए, कितने पापड़ बेले हैं उसने, तब जाके वो उसका एक ये नाम है। कई लो बेचारों का तो नाम भी नहीं आता, कईयों का पता ही नहीं चलता, गुमनाम ही गायब हो जाते हैं। कोई पता नहीं होता, ना कोई मेडल, ना कोई कुछ। बहरहाल जी सैल्यूट है सबको जो अपने मुल्क के लिए जो है सर्व कर रहे हैं अपनी लाइफ़ और अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी और बहुत अच्छा क्लिप था और एन्जॉय भी किया और थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन भी मिली और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।